बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की बर्नौलीज इक्वेशन की लास्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने वेंचुअल रिलेशन में ये प्रूव करना है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्केयर। अब ये वाली जो एप्लीकेशन है इसका यूज हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेंचुअल रिलेशन यूज होता है स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो को मेजर करने के लिए। ये एक एमसीक्यूज के तौर पे आता है। उसके बाद ये जिसकी डेरिवेशन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में बनती है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। तो अब हम उस डेरिवेशन को अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब यहाँ पे हमने एक वेंचुअल डक्ट बनाई है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है। इस फ्लूइड की यहाँ पे जो स्पीड होगी वो V1 होगी। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमारे पास इस पार्ट का वो हमारे पास A1 है। अब A1 और इस पार्ट का जो एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, A2 होगा। इस फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो V2 होगी। इस पे जो प्रेशर होगा वो P2 होगा। अब यहां पे जो प्रेशर डेवलप करेगा ये वेंचुअल डक्ट करेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये प्रेशर डेवलप करेगा यहाँ पे, इस वजह से इसको P2 का नाम दे रहे हैं इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पार्ट का ज्यादा है तो यहां पे हमें पता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि जहां भी स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। अब यहां पे एरिया ज्यादा है तो यहां पे स्पीड फ्लूइड की कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब हम देखते हैं इफ A2 is small as compared to A1, A1 बड़ा है A2 से, then equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2 होती है। अगर हमने V1 निकालना हो A1 डिवाइड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, हमारे पास छोटा आएगा। और इतना छोटा होगा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इफ A1 is greater than A2 then V2 is much greater than V1, so we neglect V1, हम V1 को neglect कर सकते हैं for flow from larger pipe as compared to V2। V2 से कंपेयर V1 को हम क्या कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहां पे हमने P2 को माइनस कर दिया, दूसरी तरफ जाके माइनस कर दिया, प्लस की टर्म थी, दूसरी तरफ जाके माइनस, बाकी सारी टर्म हम दूसरी तरफ पे ले लेंगे। तो ये वाली हमारे पास टर्म बची हुई थी हाफ रो V2 स्क्वायर, ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले गए माइनस की हो गई हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव, हमने एज इट इज लिख दी रो GH2। ये वाली टर्म पॉजिटिव थी, दूसरी तरफ गई तो नेगेटिव हो गई माइनस रो GH1। हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास यहां पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दौरान जो हाइट है वो नियरली सेम है। और अगर हाइट नियरली सेम होगी तो ये वाली जो दोनों टर्म्स होंगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। H1 is equal to H2, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन है, ये हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। हाइट इज सेम देयरफॉर रो GH is equal on both side। अगर ये सेम आती है वो टर्म कैंसिल हो गई तो P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। फिर हम हाफ रो इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। जब हाफ रो कॉमन लेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा हुआ है, अज्यूम किया था हमने पहले ही कि अगर V2 मच ग्रेटर देन V1 है तो V1 नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कर दिया। यहाँ पे टर्म जीरो करेंगे तो ये जीरो टर्म हो जाएगा, तो हाफ रो V2 स्क्वायर आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड वेंचुअल रिलेशन जो हमने प्रूफ करना था, ये रिलेशन प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे कोई भी लिक्विड हमने मेजर करना हो तो हम इस नैरो पाइप से गुजारते हैं और यहाँ पे हमने एक मीटर रखा होता है जिसके जरिए हम इसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं इजीली। कोई भी हमारे पास फ्लूइड हो हम यहां से उसका प्रेशर स्पीड की वजह से उसकी स्पीड मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्पीड क्या होगी।
तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंक्लूड हुई। बर्नौलीज इक्वेशन की तमाम एप्लीकेशन हमने डिस्कस की। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो लाइक लाजमी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकॉन पे सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके।